होली पर जिस घर में खाई जाती है, ये दो चीज साल भर बरसता है, धन दौड़ी चली आती है माता लक्ष्मी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, होली पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन ये चीज जरूर खा लेना। रातों रात बन जाओगे करोड़पति। हिंदू धर्म में होली के त्योहार का बहुत बड़ा महत्व है। धार्मिक कथाओं के अनुसार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था। अपने अहंकारी भाई के कहने पर होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद की जान बच गई और होलिका जलकर भस्म हो गई। इसी वजह से होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन महिलाएं अपने पुत्रों के लिए उपवास रख सकती हैं। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा मिलती है, जिससे पुत्रों को दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। होली के दिन अपनी माता का अपमान करने से आपको जीवन में दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन अपनी माता को उपहार दे सकते हैं। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि होली कब है और आखिर ये होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। होली के दिन भगवान विष्णु को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और होली के दिन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, ये सब जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। कृपया करके वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी किसी काम की नहीं होती, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और होलिका माता का आशीर्वाद आप और आपके परिवार वालों के ऊपर सदैव बना रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक करके और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु और जय होलिका माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि होली का त्योहार इस साल कब है। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि 13 मार्च की सुबह 10:35 पर शुरू होगी और 14 मार्च दोपहर 12:23 पर पूर्णिमा तिथि का समापन हो जाएगा। इस चलते होलिका दहन 13 मार्च गुरुवार के दिन किया जाएगा। इसके अगले दिन यानी 14 मार्च शुक्रवार के दिन होली खेली जाएगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में हिरण्यकश्यप नामक एक राजा रहता था। उनका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति में लगा रहता था, जो राजा को पसंद नहीं था। हिरण्यकश्यप चाहते थे कि उनकी प्रजा की तरह उनका बेटा भी उन्हें भी भगवान के स्वरूप में माने, लेकिन वह अपने बेटे को समझाने में असफल रहा, जिसके बाद उसने बेटे प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयत्न किए, लेकिन भगवान विष्णु की भक्ति की शक्ति से प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, ताकि प्रहलाद का अंत हो सके। दरअसल होलिका को ब्रह्मा जी का वरदान था कि वह अग्नि में जल नहीं सकती, इसलिए हिरण्यकश्यप के कहने पर वह प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन विष्णु कृपा ऐसी हुई कि होलिका अग्नि में जलकर स्वाहा हो गई और प्रहलाद फिर बच गया। इसलिए हर साल होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि होली के दिन भगवान विष्णु को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए। नंबर 1, खीर। खीर एक प्रमुख मिठाई है जो भारतीय संस्कृति में विशेष रूप से त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान बनाई जाती है। इसे चावल, दूध और चीनी से तैयार किया जाता है और इसमें इलायची, केसर और सूखे मेवे डालकर इसका स्वाद बढ़ाया जाता है। खीर को भगवान विष्णु को भोग लगाने का विशेष महत्व है, क्योंकि यह सात्विक और शुद्ध मानी जाती है।
ऐसा माना जाता है कि खीर का सफेद रंग पवित्रता और शांति का प्रतीक है, जो भगवान विष्णु की कृपा को आकर्षित करता है, जिससे शरीर और मन दोनों प्रसन्न रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु तब तक भोग ग्रहण नहीं करते तब तक उसमें उनकी प्रिय तुलसी न हो। ऐसा कहा जाता है कि खीर में 1 या 2 पत्ते तुलसी के अवश्य डालें। ऐसा करने से आपको हर एक काम में सफलता और माता लक्ष्मी के साथ साथ सभी देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती है। नंबर 2, फल। फल प्रकृति का दिया हुआ सबसे शुद्ध और सात्विक आहार है, जिसे सभी देवताओं को भोग के रूप में अर्पित किया जाता है। होली के दिन भगवान विष्णु को विशेष रूप से विभिन्न प्रकार के फलों का भोग लगाया जाता है, जिसमें केले, सेब, अंगूर, अनार और नारियल प्रमुख होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फल शुद्धता और प्रकृति के आशीर्वाद का प्रतीक होते हैं। भगवान विष्णु को फल अर्पित करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। फल न केवल पोषण प्रदान करते हैं, बल्कि वे शरीर को ऊर्जा भी देते हैं, जिससे भक्तगण पूजा के बाद स्वस्थ और तंदुरुस्त महसूस करते हैं। होली के दौरान जब तले भुने और मीठे व्यंजन ज्यादा खाए जाते हैं, तब फल शरीर के संतुलन को बनाए रखते हैं और पाचन में सहायक होते हैं। पौराणिक कथाओं में भी फलों का विशेष महत्व बताया गया है। नंबर 3, केसर युक्त दूध। केसर युक्त दूध को धार्मिक अनुष्ठानों में अत्यंत पवित्र और ऊर्जा प्रदान करने वाला माना जाता है। यह दूध केसर और कभी-कभी इलायची व मेवों के मिश्रण से तैयार किया जाता है। होली के दिन भगवान विष्णु को यह भोग अर्पित किया जाता है, क्योंकि केसर को डोट शुद्धता, समृद्धि और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार केसर शरीर और मन को शीतलता प्रदान करता है और इसे भगवान को चढ़ाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। होली के दौरान जब मौसम बदलता है और गर्मी का असर बढ़ने लगता है, तब केसर युक्त दूध शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए एक उत्तम विकल्प होता है। भक्तजन इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करके अपने शरीर और आत्मा को शुद्ध करते हैं। यह माना जाता है कि भगवान विष्णु को केसर बहुत प्रिय है और जब भक्त यह दूध उन्हें अर्पित करते हैं तो उनकी कृपा प्राप्त होती है। नंबर 4, मिठाई। मिठाइयाँ भारतीय संस्कृति में हर उत्सव और धार्मिक अनुष्ठान का अभिन्न हिस्सा होती हैं। होली के दिन भगवान विष्णु को विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ जैसे गुजिया, पेड़ा, लड्डू, गुलाब जामुन और बर्फी अर्पित की जाती हैं। यह परंपरा न केवल आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आनंद और उल्लास का प्रतीक भी है। मिठाइयाँ भगवान को अर्पित करने के पीछे यह विश्वास है कि इससे जीवन में मिठास बनी रहती है और व्यक्ति के सभी कार्य शुभता के साथ संपन्न होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान को मीठे का भोग लगाने से वह शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। होली के दौरान गुजिया और लड्डू विशेष रूप से बनाए जाते हैं, क्योंकि यह पारंपरिक मिठाइयाँ हैं जो त्योहार की खुशी को दोगुना कर देती हैं। मिठाइयाँ सात्विक भोजन का हिस्सा मानी जाती हैं और इन्हें विशेष रूप से घी, दूध और मेवों से तैयार किया जाता है। नंबर 5, कद्दू की सब्जी। कद्दू की सब्जी भारतीय रसोई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे विशेष रूप से व्रत और त्योहारों के दौरान बनाया जाता है। होली के दिन भगवान विष्णु को यह सात्विक और पौष्टिक सब्जी अर्पित की जाती है। धार्मिक दृष्टि से कद्दू को डोट शुद्ध और ऊर्जा देने वाला माना जाता है। इसे बिना प्याज लहसुन के तैयार किया जाता है और इसमें हल्दी, धनिया, जीरा और सेंधा नमक जैसे सात्विक मसाले डाले जाते हैं।
यह माना जाता है कि भगवान विष्णु को कद्दू की सब्जी अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यह पाचन के लिए हल्की और पौष्टिक होती है। होली के दिन जब भक्त विभिन्न तले भुने और मीठे पकवान खाते हैं, तब कद्दू की सब्जी शरीर को संतुलित रखने में सहायक होती है। इस सब्जी का धार्मिक महत्व भी है। कई कथाओं में उल्लेख मिलता है कि प्राचीन ऋषिमुनि इसे अपने भोजन में शामिल करते थे। नंबर 6 पंचामृत। पंचामृत का अर्थ है 5 अमृत, जो दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से मिलकर बना होता है। यह न केवल एक पवित्र भोग होता है, बल्कि इसे भगवान विष्णु के अभिषेक के लिए भी प्रयोग किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पंचामृत जीवन के 5 मूल तत्वों जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतीक है। होली के दिन भगवान को पंचामृत अर्पित करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी भक्तों को आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। पंचामृत शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और इसे पाचन के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि भगवान को पंचामृत अर्पित करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। इसलिए होली के अवसर पर पंचामृत का भोग लगाना केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। नंबर 7 गुड़ और चना। गुड़ और चना का भोग भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। होली के दिन भगवान विष्णु को इसका भोग विशेष रूप से अर्पित किया जाता है, क्योंकि यह शक्ति, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। गुड़ और चना का सेवन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह शरीर को ऊर्जा और पोषण भी प्रदान करता है। गुड़ को पवित्र और सात्विक माना जाता है, क्योंकि यह बिना किसी रासायनिक प्रक्रिया के प्राकृतिक रूप में प्राप्त होता है। इसे भगवान को चढ़ाने से जीवन में मिठास और सौभाग्य बना रहता है। वहीं चना प्रोटीन और ऊर्जा का एक समृद्ध स्रोत होता है और इसे ग्रहण करने से शरीर को शक्ति मिलती है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु को गुड़ और चने का भोग लगाने से जीवन में सकारात्मकता आती है और बाधाएं दूर होती हैं। नंबर 8 नारियल। नारियल को हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है और इसे शुद्धता तथा पूर्णता का प्रतीक कहा जाता है। होली के दिन भगवान विष्णु को नारियल अर्पित किया जाता है, क्योंकि यह समर्पण और भक्ति का प्रतीक होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नारियल 3 आंखों वाला होता है, जो भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यह भगवान विष्णु को भी अत्यंत प्रिय होता है। नारियल का बाहरी कठोर आवरण यह दर्शाता है कि हमें अपने अहंकार को त्याग कर भक्ति में लीन होना चाहिए, जबकि इसका मीठा और सफेद अंदरूनी भाग पवित्रता और सच्चे प्रेम का प्रतीक होता है। होली के दिन भगवान को डोट नारियल चढ़ाने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसे फोड़कर भगवान को अर्पित किया जाता है, जिससे समर्पण की भावना प्रकट होती है। नारियल का प्रसाद ग्रहण करने से मन शुद्ध होता है और यह शरीर के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और इसे शुभ माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि होली के दिन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 1 लहसुन और प्याज का सेवन। होली जैसे पवित्र पर्व पर लहसुन और प्याज का सेवन वर्जित माना जाता है। हिंदू धर्म में लहसुन और प्याज को तामसिक खाद्य पदार्थ माना गया है, जो शरीर में उत्तेजना और क्रोध को बढ़ाते हैं। यह माना जाता है कि त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए, जिससे मन शांत और सकारात्मक बना रहे। होली का पर्व रंगों, प्रेम और उल्लास का प्रतीक होता है। इस दिन भगवान विष्णु और अन्य देवी देवताओं की पूजा की जाती है,
इसलिए भोजन में पवित्रता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। लहसुन और प्याज का सेवन करने से मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। शास्त्रों के अनुसार लहसुन और प्याज का सेवन मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बाधा उत्पन्न कर सकता है, इसलिए इसे खाने से बचना चाहिए। इसकी जगह सात्विक भोजन जैसे दूध, फल, मेवे, खीर और अन्य पारंपरिक मिठाइयाँ ग्रहण करनी चाहिए। नंबर 2, करेले का सेवन। होली जैसे आनंद और उत्साह के पर्व पर करेले का सेवन वर्जित माना जाता है, क्योंकि इसका स्वाद कड़वा होता है। धार्मिक मान्यता है कि होली पर मीठे और सात्विक खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जिससे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। करेला एक औषधीय सब्जी है और इसे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है, लेकिन त्योहारों और शुभ अवसरों पर इसे खाने से बचना चाहिए। यह माना जाता है कि होली जैसे खुशियों के अवसर पर कड़वा भोजन करना अपशकुन होता है और यह जीवन में नकारात्मकता ला सकता है। होली पर विशेष रूप से मिठाइयों, फलों और पंचामृत का सेवन करने की परंपरा है, जो न केवल शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है बल्कि मन को भी प्रसन्न रखता है। करेले का सेवन करने से शरीर में शीतलता बढ़ सकती है और यह पाचन तंत्र पर भी प्रभाव डाल सकता है। नंबर 3, बैंगन का सेवन। बैंगन एक आम सब्जी है, लेकिन इसे धार्मिक कार्यों और त्योहारों के दौरान वर्जित माना जाता है। इसलिए होली जैसे पवित्र दिन पर इसका सेवन नहीं किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिलता है कि बैंगन को अशुद्ध सब्जी माना जाता है और इसे व्रत या पूजा के दिनों में नहीं खाया जाता। ऐसा भी कहा जाता है कि बैंगन का सेवन करने से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, विशेष रूप से पाचन तंत्र पर। होली एक आनंद और पवित्रता का पर्व है, जिसमें सात्विक और शुद्ध भोजन ग्रहण करने की परंपरा होती है। इसलिए बैंगन जैसे तामसिक खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए और इसकी जगह दूध, दही, फल और मिठाइयों का सेवन करना चाहिए। बैंगन की बजाय होली पर परंपरागत व्यंजन जैसे खीर, मालपुआ, गुड़चना और पंचामृत का सेवन करना अधिक शुभ माना जाता है। इससे शरीर और मन दोनों को शांति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 4, बासी भोजन का सेवन। होली के दिन बासी भोजन का सेवन वर्जित माना जाता है, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है और इसे अपवित्र भी माना जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्योहारों और शुभ अवसरों पर हमेशा ताजा और शुद्ध भोजन बनाकर खाना चाहिए। बासी भोजन में सूक्ष्मजीव और बैक्टीरिया पनप सकते हैं, जो पाचन तंत्र पर बुरा प्रभाव डालते हैं। इससे पेट में गैस, अपच और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा होली का पर्व नई ऊर्जा और उल्लास का प्रतीक है, इसलिए इस दिन ताजे और सात्विक भोजन का सेवन करना ही उचित होता है। धार्मिक दृष्टि से भी बासी भोजन को ग्रहण करने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और यह मन तथा शरीर दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। इस दिन ताजे फल, मिठाइयाँ, खीर और अन्य पारंपरिक व्यंजन बनाकर खाने से न केवल शारीरिक लाभ मिलता है, बल्कि यह आध्यात्मिक शुद्धता भी प्रदान करता है। नंबर 5, मांसाहारी भोजन का सेवन। होली जैसे पवित्र त्योहार पर मांसाहारी भोजन का सेवन पूरी तरह से निषिद्ध माना जाता है। हिंदू धर्म में यह परंपरा है कि शुभ अवसरों और धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण किया जाए, जिससे मन और आत्मा दोनों शुद्ध रहें। मांसाहारी भोजन तामसिक आहार में आता है, जिससे शरीर में आलस्य, क्रोध और नकारात्मकता उत्पन्न हो सकती है। यह आध्यात्मिक उन्नति में बाधक माना जाता है, इसलिए होली के दिन इसे खाने से बचना चाहिए।
होली भगवान विष्णु की पूजा और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का पर्व है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि इस दिन सात्विक भोजन जैसे फल, दूध, दही, मिठाइयाँ और शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा मांसाहारी भोजन का सेवन करने से शरीर भारी महसूस करता है। तो ये थी वे चीजें जिनका सेवन बिल्कुल होली के पावन पर्व पर नहीं करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके और अपने YouTube चैनल यानी नौरंगी बाबा ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुंच जाए तथा कमेंट बॉक्स सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु और जय होलिका माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।